इंडिया की तरफ से 2200 मेट्रिक टन्स राइस जो है वो डोनेट किए गए हैं म्यांमार में। आपका क्या ओपिनियन है सर? का प्राइम टाइम ठीक है चल रहा है, बट इंडिया की रैपिड स्पीड है, इंडिया की स्पीड उनसे ज्यादा चली है। जापान का टाइम भी गुजर गया, जापान भी अब दोबारा तरक्की में नहीं आ सकता, बल्कि जापान ने तो लास्ट मंथ 5000 गाड़ियां मंगवाई हैं इंडिया से। देखें, हमें खुद मदद की जरूरत हमें तो मदद की जरूरत है। हमेशा हमारी सोच यही रही है ना, जब भी मुल्क खराब होता है, जो भी मामला आते हैं, हमारी कोशिश यही होती है IMF से कर्जा ले लो, अमेरिका से कर्जा ले लो, आराम से भीख मांग ले। चाइना ये मोबाइल है, पाकिस्तानी तरसते हैं इस मोबाइल के लिए कि हमें आईफोन चाहिए, हाँ। और इंडिया के घर में ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। इंडिया वालों ने पहले दिन रिकॉर्ड बना दिया था एक दिन के अंदर आईफोन 16 सेल करने का। दुनिया के अंदर कि इंडियंस आए थे, उन्होंने हमारे क्राइसिस में हमारी बड़ी मदद की थी। बिल्कुल। तो आया कि अब हमारे हालात बेहतर होने की तरफ आ रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ ही रिलेशन बनाए। वो इंडिया को आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करो। इंडिया का एक लेवल आगे चला गया। इंडिया एक बड़ी कंट्रियों में इंडिया का शुमार होने लग गया, जैसे अमेरिका है, चीन है, इंडिया इनके साथ काउंट होता है। आप पाकिस्तान बात करें चावलों की, ये तो बड़ी छोटी चीज है। आप ऑटोमोबाइल में देखें, आप बाकी चीजों में देखें, इंडिया वहां पे भी लीड कर रहा है। वो बंदे 15 सालों में इंडिया 1500 साल पाकिस्तान से आगे चला गया। उसकी वजह क्या है कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज है। उनका जो जयशंकर है वो दुनिया के साथ इतनी अच्छे रिलेशन बना रहा है। हम कहेंगे कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली जैसे अमेरिका IMF के जरिए पाकिस्तान की मदद करते हैं, दूसरे ममालिक की मदद करते हैं, अब इंडिया वो काम कर रहे हैं। वो किसी से मदद नहीं ले रहे, बल्कि दूसरों की मदद कर रहे हैं। और आज हमने एक नई खबर सुनी कि इंडिया ने म्यांमार को 2200 मेट्रिक टन राइस जो है वो दिए हैं। आपको क्या लगता है सर, व्हेन इट कम्स टू टर्की के ऊपर कोई भी आफत आती है तो इंडिया इज द वन टू हेल्प। सीरिया में आती है, इंडिया इज द वन टू हेल्प। हम लोगों ने बहुत जगह पर ये देख लिया, लेकिन अब जो ये न्यूज है इसके बारे में क्या कहें? देखिए, क्रेडिट गोज टू 140 करोड़ पब्लिक। भाई जिस तरीके से वो एकजुट होकर काम करते हैं, यूनिट होकर काम करते हैं। आप तो बात करें चावलों की, ये तो बड़ी छोटी चीज है। आप ऑटोमोबाइल में देखें, आप बाकी चीजों में देखें, इंडिया वहां पे भी लीड कर रहा है। वो बंदे चांद तक चले गए हैं, और हम अभी यहीं खड़े होकर बातें करते हैं कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम तबाह कर देंगे, हम फलां कर देंगे। उन्होंने इकोनॉमी से आपको तबाह कर दिया है, उन्होंने इकोनॉमी से आपको पीछे धकेल दिया है। चले मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। भाई इंडिया इस वक्त वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि 2030 तक अगर वो दुनिया की नंबर 1 भी जाती है। अमेरिका ने तरक्की कर ली। अमेरिका का जो प्राइम टाइम था वो गुजर गया। चाइना का प्राइम टाइम ठीक है चल रहा है, बट इंडिया की रैपिड स्पीड है, इंडिया की स्पीड उनसे ज्यादा चली है। जापान का टाइम भी गुजर गया, जापान भी अब दोबारा तरक्की में नहीं आ सकता, बल्कि जापान ने तो लास्ट मंथ 5000 गाड़ियां मंगवाई हैं इंडिया से। देखें, ये मोबाइल है, पाकिस्तानी तरसते हैं इस मोबाइल के लिए कि हमें आईफोन चाहिए, हाँ। और इंडिया के घर में ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। इंडिया वालों ने पहले दिन रिकॉर्ड बना दिया था एक दिन के अंदर आईफोन 16 सेल करने का। दुनिया से रिकॉर्ड नहीं बना, इंडिया ने बना दिया। भाई राइट नाउ वो बंदे रूल कर रहे हैं, वो बंदे राज कर रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 15 साल उस बंदे को तो दिए, लेकिन उस बंदे ने इंडिया को रिटर्न में जो दिया ना, भाई हेड्स ऑफ टू दैट मैन। उसने एक कंट्री जो पॉवर्टी में ही रहता था, हमारे वाले मसले थे रोटी कपड़ा मकान ये वो, वहां से निकाल के उसने भाई किस जंग में लाके खड़ा कर दिया कि हमने अमेरिका को पीछे करना है। अमेरिका का सदर इंडिया से पूछ के बनता है। बिल्कुल। रूस अगर कोई माहदा करता है तो वो पहले इंडिया से पूछता है। तुर्की को मदद चाहिए, हालांकि मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ते, इंडिया आगे बढ़ता है। नेपाल को कोई हेल्प चाहिए, इंडिया आगे बढ़ता है। मालदीव्स का बाइकआउट कर दें तो मालदीव्स अपने घुटनों पे गिरता है। इंडिया की ये पावर है। आप देखें कि भाई उनके जो बंदों की यूनिटी, आपकी 24 करोड़ आवाम में आपस में मुखलिस नहीं है। मेरी और ओपिनियन है, इस भाई की और ओपिनियन है, इस भाई की और है। वहां पे 140 करोड़ एक होते हैं, बाइकआउट करते हैं, किसी को लेके चलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो भाई जैसे वो जा रहे हैं ना, यकीन करें कि अब हमें इंडिया से मुकाबला नहीं करना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया कि भाई क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास है, क्या ऐसा प्रोटोकॉल है जो आप फॉलो करो और इतना अच्छा चल रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम लोग इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया जिस तरह से इकोनॉमी में ट्रेड में आगे जा रहा है, वो तो डेफिनेटली हम लोगों को हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि इंडिया हैज वर्क फॉर इट फॉर पास्ट 20 इयर्स। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अब क्या वाकई में अनस्टॉपेबल बन चुका है? नॉट इवन इन क्रिकेट, नॉट जस्ट इन IT, बल्कि हर फील्ड में, इन ईच एंड एवरीथिंग। वो बंदे आप देखेंगे गूगल के CEO से लेके यूट्यूब के CEO को लेके, उसके बाद आप दुनिया की बड़ी इकोनॉमी देख ले। भाई अब तो वो दूसरी कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगे हैं। कभी आपने इमेजिन किया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को बोलता था हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज दो, और सऊदी अरब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस भेज रहा है कि आप जाओ। रीजन क्या है? मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान से लोग गए हैं एहराम बांध के हमारे एक पाक सिटी मक्का मुकर्रमा के अंदर जाके वहां भीख मांग रहे हैं। आप ये देखें कि जब आप दुनिया को ऐसे जेस्चर्स देंगे, जब आप दुनिया को बोलने का मौका, अगला तनकीद कब करता है? जब मैं मौका दूंगा। मेरी जात में कुछ कमी होगी, हमारी जात में कमी है, लोग हम पे बातें करते हैं। हमें चाहिए कि कंपैरिजन के पीछे ना पड़े,
खुदारा अभी भी टाइम है, आप इंडिया से सीखो यार, आपका तो बॉर्डर लगता है उनसे, आप इंडिया से टमाटर मंगवा रहे हो, पहले दुबई जाते हैं, दुबई से पाकिस्तान आते हैं, आपको कैरेज कितना पड़ता है, आप डायरेक्ट वाघा के थ्रू लो। अगर आपने ट्रेड करनी ही है, वो चंद एक लोग हैं, अब हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे जो अभी लंदन में बैठे हैं, जिनकी बेटी हुकूमत कर रही है, उनके सारे खजाने इंडिया में पड़े हुए हैं, वो हमारी इंडिया से ट्रेड नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जंग है। जो छोटी अवाम है, जो डेली की रोटी कमाने वाली अवाम है, उसको हमने लगाया इस निशानियों के पीछे कि इंडिया दुश्मन है। जो हमारे बड़े लोग हैं, जिनके पास विसाइल है, भाई उन्होंने इंडिया को अपना हब बनाया हुआ है। बिल्कुल ये ऐसा difference ही है, बिल्कुल ऐसा ही। खबर जो है वो आपको नजर आई होगी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई। इंडिया की तरफ से 2200 मेट्रिक टन्स राइस जो है वो डोनेट किए गए हैं म्यांमार में। आपका क्या ओपिनियन है सर, व्हेन इट कम्स टू टर्की, व्हेन इट कम्स टू सीरिया, या फिर किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को अगर क्राइसिस का सामना है तो इंडिया इज द वन टू हेल्प, व्हाई सो? देखें, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मुझे लगता है वो ये है कि इंडिया जो है ना, वो अपना हमसाया ममालिक है, जो भी जहाँ पे उसको मौका मिलता है ना कि अपने ताल्लुकात बेहतर करने का, अपने रिलेशनशिप बेहतर करने का, तो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करता है। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता जाता है, दुनिया को देखता है, ऐसे नहीं, वो सबसे पहले वहाँ पे जाता है, कि सबसे पहले उनके पास जाता है। क्योंकि ना आप देखें कि आप किसी की मुसीबत में जब जो बंदा सबसे पहले खड़ा होता है ना, वो बंदा ज्यादा याद रहता है, सबसे ज्यादा याद रहता है। अब देखिए, उन्होंने म्यांमार में ये काम किया है, तो उनके लोगों को, उनकी आवाम को, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनको ये चीज कितनी याद रह जाएगी। कल को अगर उनको कोई काम होगा, कोई इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी होगी, या कोई चीजें यहाँ से लेनी होगी, या ऐसे समझ लें कि तिजारत करनी होगी, तो वो सबसे पहले किन लोगों को देखेंगे? उन्होंने कहना कि यार इंडियंस आए थे, उन्होंने हमारे क्राइसिस में हमारी बड़ी मदद की थी, तो आया कि अब हमारे हालात बेहतर होने की तरफ आ रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ ही रिलेशन बनाए। वो क्या कह रहे हैं कि पूरा जो एक रेडियस है ना, उसमें अपना एक, जैसे कहते हैं ना, चुदराहट कैसे की जाती है? चुदराहट ऐसे की जाती है कि आप घर से पहले खिलाएं। बिल्कुल। एक समझ ले, कैसे मिसाल देते हैं, एक गांव में एक डेरा होता है ना, वो डेरा चलाने के लिए ना आप घर से चाय पिलाते हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, लोगों को खाने खिलाते हैं, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जब अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन पे खड़ा हो जाता है, वो कोई ना कोई सीट निकाल जाता है। तो इंडिया भी यही करना चाह रहा है कि वो सबके साथ रिलेशन इतने अच्छे कर रहा है, ताकि आने वाले वक्तों में इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। तो ये वजह है, ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। आपका सर क्या ओपिनियन होगा? लास्ट में बात करेंगे, आपके ख्याल में जिस तरह से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक इक्विलिब्रियम रखता है, एक स्टैटिक फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आती है, जिसके अंदर ऑलवेज अ विन विन फॉर इंडिया होता है। आपका क्या ओपिनियन है, कैसे इंडिया इस चीज को डेवलप कर लेता है? देखें, जब से नरेंद्र मोदी आए हुए हैं और उनके साथ जय शाह, जय शाह, वो बड़ा जुबान पे चढ़ा रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो जयशंकर की बात करूंगा, जब से वो 15 सालों से उन लोगों ने इंडिया को लीड करना स्टार्ट किया, आप देखें कि इंडिया वही है जिसके हालात पाकिस्तान जैसे ही थे। लेकिन 15 सालों में इंडिया 1500 साल पाकिस्तान से आगे चला गया। उसकी वजह क्या है? कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज है। उनका जो जयशंकर है, वो दुनिया के साथ इतनी अच्छे रिलेशन बना रहा है। अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया का हामी है। इंडिया में कोई भी चीज़ हो रही है, इंडिया के साथ कोई चीज़ हो रही है, तो वो इंडिया को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इंडिया भी अपने फ़ायदे के लिए, पहले होता था कि इंडिया जैसे पाकिस्तान है कि अमेरिका के साथ जो मामलात पाकिस्तान के, कि वहाँ से पूछ के मामलात होने हैं, अब इंडिया उन चीज़ों से निकल चुका है। अब उनका जो ताल्लुक है वो बराबरी पे आ गया है। तो यही चीज़ है, जब आपने ऊपर जाना होता है तो आपके जो कंपेटिटिव होते हैं उनके साथ आप बराबरी के ताल्लुक बनाते हैं, तो फिर आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा दुनिया देती है। तो वही चीज वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के साथ उनके रिलेशन जो है वो बराबरी की सतह पे हो, वो बराबर आ गया। अब उन लोगों का जो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप है उनसे आगे जाना। जब वो आगे चले गए, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, तो वो मेरे ख्याल से जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं, एक टाइम आएगा कि वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इकोनॉमी बन के उभरेगी। और इंडिया का नाम पहली दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, जा रहा है। इंडिया एक जो है वो टॉप पे चल रहा है, इंडिया मजीद आगे जाएगा। ये दो बंदे जो है, मैं समझता हूँ इन्होंने इंडिया को पता नहीं कहां से कहां लेके जाना। मुझे अब चांद पे जाना रह गया, वो भी जा चुका है, वो चंद्रयान चला गया, लेकिन कुछ और करना चाह रहे हैं वो। इसके अलावा तो कुछ रह नहीं गया। यही कहेंगे कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली जैसे अमेरिका IMF के जरिए पाकिस्तान की मदद करते हैं, दूसरे ममालिक की मदद करते हैं, अब इंडिया वो काम कर रहे हैं। वो किसी से मदद नहीं ले रहे, बल्कि दूसरों की मदद कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया को आप किसी भी चीज़ में देख लें,
क्रिकेट में देख लें या किसी भी शोबे में देख रहे हैं, इंडिया कोशिश कर रहा है वो अच्छे से अच्छा ही बन रहा है हम्म, और अपने मुल्क को सबसे ज्यादा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं और अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से वो अच्छा है और अच्छा दुनिया में दिख रहा है। कहते हैं ना, जो अच्छा होगा वही दिखेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। हाँ। इसलिए इंडिया ने अपने कदम नया प्लान के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को भी दिखाया है, जितने ममालिक है सबको दिखाया है कि देखें जो आप लोग करते हैं वो इंडिया भी कर सकता है। ओके। और यही उम्मीद हम पाकिस्तान से लगाते हैं कि वो भी यही करें, दूसरे ममालिक की मदद करें, ना कि किसी मुल्क से। पाकिस्तान कैसे किसी दूसरे मुल्क की मदद करे? पाकिस्तान के तो हालात खुद इतने हमें खराब खुद हैं। मदद की जरूरत हमें तो मदद की सर, जरूरत है भाई। हमेशा हमारी सोच यही रही है ना, जब भी मुल्क खराब होता है या जो भी मामला आते हैं, हमारी कोशिश यही होती है IMF से कर्जा ले लो, अमेरिका से कर्जा ले लो, भाई, मैं- आराम से भीख मांग ले, चाइना हमारा दोस्त है। सुनो, चलो, ऐसे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना उनको ठीक होना पड़ेगा। पाकिस्तान के में जो लोग हैं ना वो कहते हैं हमारी हुकूमत गंदी है, हुकूमत वाले कहते हैं लोग गंदे हैं। तो ये मामलात ऐसे ठीक होंगे जब हम खुद से स्टार्ट करेंगे। सर, दूसरी यही बात मामलात है कि हम मिलजुल के हमारे जितने भी यानी कि भाईचारे हैं जो भी लगा ले, आपस में वो कहते हैं ना इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक होगा, मिलजुल के काम करेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। इंडिया भी तो कर रहा है यार। भाई देखो, इंडिया को आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करो। इंडिया का एक लेवल आगे चला गया। इंडिया एक बड़ी कंट्रियों में इंडिया का शुमार होने लग गया, जैसे अमेरिका है, चीन है। इंडिया इनके साथ काउंट होता है। आप पाकिस्तान है जैसे नीचे वाले ममालिक रह गए ना, उनमें अब काउंट होता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, उन्होंने बहुत अपना ना ये सेक्रीफाइस दे के वो इस हद तक पहुंचे। अल्लाह के पाकिस्तान उनसे पहले आज़ाद हुआ था, ठीक है। इंडिया बाद में आज़ाद हुआ और वो हमसे तकरीबन 150 साल आगे चला गया, 200 साल आगे चला बहुत गया। ज्यादा आगे चला गया, हम ये सोच सारी नहीं सकते। ये सारी उनकी मेहनत है। ये मोदी को देख लें, इंडिया की आप राइस की बात कर रहे हैं, आप छोड़ें उनको, दुनिया के किसी भी शोबे में देख लें, वो आप उनको इसमें IT के डिपार्टमेंट में देख लें, आप उनको ऑटोमोबाइल के देख लें। अभी कुछ ही मंथ पहले ना एक न्यूज आ रही थी कि इंडिया ने जापान को गाड़ियां बनाने में पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। जी, तो जी, ये और रिजनेबल प्राइस में, वो तो इतने प्राइस में जितने प्राइस में पाकिस्तान में बाइक आती है उस प्राइस में मिल रही है। अभी इंडिया के अंदर ना आईफोन का ये ऑफिशियली इनका स्टोर आ गया। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी ये कह रहे होते हैं जी हमें आईफोन भेज दो, हमें आईफोन। उनके उधर ये रिकॉर्ड बना है, आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो उनका ये रिकॉर्ड बन गया एक दिन में आईफोन खरीदने के लिए। तो ये सारी एक दिन में नहीं है, ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके करके। मेहनत किया। और पाकिस्तान में ये चीज नहीं है और आने वाले 50-60 सालों में भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान उनके कंपैरिजन में चला जाए। इंडिया का शुमार बहुत बड़ी कंट्रीज में होने लग गया है। ठीक है। इंडिया आप हर चीज में देखें, इंडिया के लोग तो उनका वो चंद्रयान चांद पे चले गए। हम कहाँ पे, हम इधर के इधर ही रह जाएंगे। तो आप ये ना कहें कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की मदद करे, पाकिस्तान को खुद मदद की जरूरत है। पाकिस्तान भाई, को बात में खुद क्या है? मदद की जरूरत है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को जरूरत है, पर पाकिस्तान भी किसी की मदद कर सकता है। इंसान जो चाहे, अल्लाह पाक आपके साथ है, ये आप बात छोड़ ही दें। ये ना सोचें, अल्लाह पाक का फरमान है, आप किसी की छोटे मदद स्टेप्स करेंगे लेना शुरू करें। तो अल्लाह पाक आपकी किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा। ये नहीं है, अगर आपकी उम्मीद ही रहेगी ले भाई तू आज मेरी मदद कर, तू मेरे घर रोटी पकाइया, तो फिर ये बात गलत है भाई जान। देखो, बात पता क्या है, किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद आप होगी। मदद उसकी करते हैं जो आपसे कमतर हो, जिसको आपकी जरूरत हो। इंडिया को क्या जरूरत है आपकी? इंडिया हमेशा सर, उस बात जगह पे जाता है। आप कर रहे हैं कंपेयर पाकिस्तान और इंडिया की, हमने कंपेयर की बात नहीं की। हमने भाई, कहा आप कि compare जैसे कर ही नहीं इंडिया सकते। जैसे इंडिया कर रहा है हमारा मुल्क भी कर सकता है, अगर करे तो। ये नहीं है आप वही बात कर रहे हैं भैया कि पाकिस्तान कर ही नहीं सकता, ये बात नहीं है, पाकिस्तान भी कर सकता है। जैसे इंडिया ने बाद में आके ये सब कुछ कर लिया है, तो पाकिस्तान पहले रह के अब भी कर सकता है, अभी भी भाई, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टार्ट तो लेना भाई। वो यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंच गए, उन्होंने काफी लंबा टाइम वो पीछे अपना छोड़ के आए हैं। तो आपसे चाहिए कि इजाजत, हमें दे इजाजत। आपसे मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।